चैप्टर 3 मुझे कोई मार नहीं सकता। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर पत्र लिख रहे थे। सहसा एक व्यक्ति हाथ में छुरा लेकर उनके सामने खड़ा हो गया और धमकाते हुए कड़े स्वर में बोला, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। टैगोर ने सहजता से निर्भीक स्वर में कहा, कुछ पल ठहर जाओ, मैं इस जरूरी पत्र को पूरा लिख लूं, फिर आप मुझे मार डालना। टैगोर पत्र लिखते रहे और वह व्यक्ति ऐसे विकट क्षणों में भी उनकी स्थिरता देखकर दंग रह गया। स्पष्ट है, उस व्यक्ति के मनाकाश पर विभिन्न विचारों के बादल छा गए। उसने सोचा, कैसा गजब किस्म का इंसान है, इसे मैं कैसे मार सकता हूं। जो जीना जानता है उसे मारने से क्या लाभ। यूं चिंतन मंथन के तले उसके हाथ से छुरा गिर पड़ा और वह टैगोर के चरणों में गिर गया। साइलेंट मैसेज यह है, जो जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे जीना नहीं आता वह हर समय बिना मारे ही मर रहा है। उसका प्रतिपल भाव मरण हो रहा है। इस भाव मरण को रोकने का उपाय अहिंसा है। भगवान महावीर कहते हैं, अहिंसा जीवन का नियम है, अतः इसका नियमित रूप से निरंतर पालन करो। जीवन की हर स्थिति में अहिंसा मुखी धारा बहाना ही अहिंसा को जीवन का नियम बनाना है। व्यक्तिगत जीवन हो या सामूहिक, सर्वत्र अहिंसा का संपोषण हो। यह सच है, मानव का निरंतर अहिंसक होते जाना ही आत्मा का उत्थान है। चूंकि अहिंसा एक अखंड सत्य है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसा नहीं है एशिया, यूरोप और अमेरिका की अहिंसा अलग अलग है। वस्तुतः अहिंसक होना ही वास्तव में मनुष्य होना है और मानवीय विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभाना है। एक बार विचार करो, जब अस्तित्व अमर है और मुझे कोई मार नहीं सकता तथा मैं किसी को मार नहीं सकता, तो जीवन का नियम अहिंसा नहीं होगा तो क्या होगा। जब मारेंगे भी नहीं तो मरेंगे भी नहीं, फिर हर अस्तित्व का आदर होगा, तो अहिंसा चेतना विकसित क्यों नहीं होगी। मौलिक बात यह है, अहिंसा मात्र मानव केंद्रित नहीं है, वह समग्रता मूलक है। इसलिए समस्त जीव जगत के साथ अस्तित्वगत एहसास का नाम अहिंसा है। इसी के तले विश्व मैत्री संभव है। प्रत्येक जीव मानव मात्र का जाति बंधु है, अतः किसी भी मनुष्य को जाति, कुल, देश या प्रदेश के आधार पर मत देखो। स्मरण रहे, जाति, धर्म या राष्ट्र के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मत समझना और दूसरों को हीन मत मानना, क्योंकि यह भी हिंसा ही है। याद रखना, हिंसा के सहारे चलने वाला विकास भी जीवन विरोधी ही होता है। उल्लेखनीय है, महात्मा गांधी ने आधुनिकतावादी सभ्यता को अधर्म कहा। इसका कारण भी यही था, यह सभ्यता हिंसा के विभिन्न रूपों पर आधारित थी। एक पल रुको और भावना भावो। जैसे समुद्र की लहरें फैलते फैलते सर्वत्र फैल जाती है, ऐसे ही मेरे जीवन में अहिंसा की लहरें तन, मन, वचन एवं भावों में फैलते हुए निज अस्तित्व में स्थापित हो जाए। यह सच है, अहिंसा को न किसी के जीवन पर थोपा जा सकता है और न विवशतावश उसका पालन संभव है। इसलिए अपनी भूमिका मुताबिक अहिंसा का दायरा निर्धारित करना। जैसे प्राचीन भारतीय संस्कृति में माता पिता द्वारा सबसे पहले अ से अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता था और गुरुकुल में भी उसी का पोषण होने से जीवन भर अहिंसा का संस्कार हावी रहता था। मगर आज बचपन से टिट फॉर टैट सिखाया जाता है और अधुना प्रशिक्षण भी इसी को पुष्ट कर रहा है। परिणाम स्वरूप
हिंसा को प्रधानता मिल रही है। इससे पूर्णतः प्रकट है आज की जीवन व्यवस्था का मुख और रुख अहिंसा की ओर नहीं है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है अहिंसा का ऐसा परिबोध जो उसे नीच की पहचान कराए, ताकि वह प्रत्येक अस्तित्व का आदर करे तो अहिंसक क्रांति अवश्य घटित होगी। यह मत भूलना, अहिंसा कोरी अवधारणा नहीं है, अपितु वह जीवन की साधना है। अतः विचार, उच्चार व आचार के द्वारा किसी के अवकल्याण की कल्पना मत करना, बल्कि सबके कल्याण की कामना करो। जियो और जीने दो। हिंसा की गलियों में भ्रमण करना छोड़ो और अपनी बुद्धि की कुशाग्रता को अहिंसा पालन में लगाओ।